हमारे क्लास 10th मैथ्स के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नामक चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन हमारा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें दो समीकरणें मुझे दी हुई हैं, इन समीकरणों को मुझे हल करना है। ऐसी समीकरणें मुझे जब दी जाए तो सबसे पहले ये हमारा बटा में एक्स वाई इसके में भी है और इसके में भी है। तो ये बटा में हटा के हम इधर लेकर आएँ तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 5xy हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, हो गया। क्योंकि अभी ये डिवाइड में है, डिवाइड से अगर हम इक्वल के राइट हैंड साइड की तरफ लेकर जाएंगे तो कोई संख्या जब डिवाइड में होती है वो मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो अभी ये डिवाइड में थी तो इधर आई मल्टीप्लाई में हो गई 5 के। और जो दूसरी समीकरण यहाँ पर दी हुई है वो ये है। अब इसे भी हम इसी तरीके से देखते हैं तो 7x बराबर ये भी हो जाएगा 15 इंटू एक्स वाई, ये हो गया। तो इसे नाम देते हैं हम समीकरण 2। तो ये समीकरण कौन सी हो गई हमारी? दो समीकरण। तो ये दो समीकरण बन गई। अब इसे हल करने के लिए आपको लग रहा है कि इस पर कोई वेरिएबल हमारा कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसमें हम लिख दें यहाँ पर समीकरण 1 में 7 का गुणा व समीकरण शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, इसमें 2 का गुणा करने पर, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी कि समीकरण 1 में 7 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो समीकरण 1 में हम 7 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49x माइनस 7 दूनी 14y और 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी तो 7 पंचे 35xy। तो ये समीकरण हमारी कौन सी हो गई? ये समीकरण हमारी एक ही रहेगी क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो गया दोनों साइडों में, तो दोनों साइड में भी इक्वल है, यानी समीकरण ये है तो यही ये समीकरण एक ही रहेगी हमारी। तो जो दूसरी समीकरण हम में 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16 है। तो 16x माइनस नहीं प्लस है प्लस 14y बराबर, अब हम 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 दूनी 30xy। ये दो समीकरण हमारी यहाँ पर बन गई। अब इन दो समीकरणों को हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। क्या लिख दिया हमने? जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो सबसे पहले ये दो वेरिएबल हमारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो हमारे ये दो बचे यहाँ पर, तो ये दो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ये कितने हो जाते हैं 9 6 15 की 5 हासिल 1 4 5 और 1 यहाँ 6 यानी 65x बराबर ये हमारा 35 और 30, ये भी हमारा 65xy हो जाएगा। अब 65 से 65 हमारे कैंसिल हो जाएंगे और x से हमारा x भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा केवल y बचा यहाँ पर। तो y बराबर इधर केवल क्या संख्या है? इधर संख्या केवल x एक बची हुई है। तो y बराबर हमारा कितना आ गया? y बराबर हमारा 1 आ गया। अब इसी संख्या को उठाकर हम इस कोई भी समीकरण में रख दें, चाहे इसमें रख दें, चाहे इसमें रख दें, चाहे इसमें रख दें, चाहे इसमें रख दें, चारों समीकरणों में से चाहे किसी में भी एक y का मान हम रख सकते हैं। तो हम एक में उठाकर रखते हैं इस वाली समीकरण में। तो इस समीकरण में हम यहाँ पर मान रखेंगे तो 7x माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखते हैं? वाई की जगह 1 रख देते हैं तो 1 रख दिया बराबर 5x इंटू वाई है तो वाई की जगह हम 1 रख देते हैं तो 1 रख लिया हमने ये। अब 7x माइनस 2 1 2 बराबर 5x। अब हम यहाँ पर अगर देखें कि जो हमारे 5x हम माइनस 2 इधर ही अगर छोड़ दें तो जो 5x माइनस 7x हो जाएंगे, इधर आएंगे तो ये वाले हमारे माइनस 7x हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसे और जब हल करेंगे तो -2 बराबर यहाँ पर माइनस का 2x बचेगा। माइनस का 2x क्यों बचेगा? क्योंकि ये माइनस का 7x है, ये बड़ी संख्या है और ये 5x छोटी संख्या है। तो 7x में से जब 5x जाएंगे तो 2x बचेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा और 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी निकलेगी कितनी? 1, यानी y की भी वैल्यू हमारी 1 निकली थी और x की भी वैल्यू हमारी 1 ही निकली है। तो ये हमारे समीकरण का हल हो गया। बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये हमारा समीकरण का हल हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। 2026 में इस क्वेश्चन के आने की लगभग 90%